नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का जो एक पेपर है, आपका सैंपल पेपर, वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको सारा क्वेश्चन है पेपर वो बता देता हूँ, आपको इनको देख लेना है। यहाँ पे देखिए, पहले अगर मैं खंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रत्येक 2 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और बहुत ईजी प्रश्न आपके आएंगे, ज़्यादा आपको मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, जानवरों के प्रति लोगों का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, हिंसात्मक होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए या फिर संवेदनशील होना चाहिए? तो ये है संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जानवर को हम देखते हैं परेशानी में तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हिंसात्मक मतलब उसको मारेंगे नहीं, उसके कठोर नहीं रहेंगे। उदासीन मतलब अरे मर रहा है तो मरने दे, ऐसा नहीं सोचेंगे अपन। ठीक है, आदिवासियों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है वो क्या होता है? जंगली उत्पाद होता है, उद्योग धंधे होते हैं, थोक व्यापार, नौकरी। अब सीधी सीधी बात है भाई, आदिवासी जंगल में रहेंगे तो जंगल में जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उन्हीं को वो खाते हैं और वही उनका मुख्य साधन होता है। आपकी माँ की बहन आपकी कहलाएगी, आपकी माँ की आपकी मम्मी है, उसकी जो बहन है वो आपकी क्या कहलाएगी? मौसी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं अपन? नमक का उपयोग करते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड है आपका, रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। पहला देखिए, एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये है आपका खून की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से? खून की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी गोल होने पर भी हम पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके कारण हम पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं। पानी के फव्वारे चलने का वैज्ञानिक कारण क्या है? अनाज को कीड़े लगने से बचाने के लिए हम किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग उसमें करते हैं, वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आगे देखिए आपका खंड ब है, इसमें प्रत्येक 3 नंबर का अंक है वो आपको मिलता है। पहचानिए ये कौन से जानवर है। अब आपको देखना है कि बिजली तरंगों से चेतावनी देना। अब देखिए, बिजली तरंगों जैसी चेतावनी कौन देता है? मछली देती है। ठीक है, मछली अगर आपने पढ़ा होगा तो। ऊपर से देखने की शक्ति रखना, ऊपर से कौन देखता है? बाज। ठीक है, इसके बाद देखिए, सूंघने की शक्ति, तो सूंघने की शक्ति है वो कुत्ते की होती है, कुत्ते की भी होती है। और बहुत सारी चीज़ों की लिख सकते हैं आप, लेकिन कुत्ता यहाँ पे आप जान मोस्टली लिख सकते हैं। छोटे से बीज से बड़ा पौधा बनने के लिए किन घटकों की ज़रूरत होती है? तो ये आप बता सकते हैं भाई। चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देखना है और 2 वाक्य इन पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको हम्पी का दिख रहा होगा, आपने नोट पे भी देखा होगा, ये नोट पे भी आता है। ठीक है, स्तूप है ये। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको एक किला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे मैं बात करूँगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भूकंप की एक रिपोर्ट दी गई है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए, आप इनको पढ़ लेना भाई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कचरा साफ करने के कुछ तरीके बताइए। तो आप बता सकते हैं कचरा साफ करने के तरीके कि नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, और दूसरा है हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, डस्टबिन में गीली वस्तुएं अलग रखें डालें और सूखी वस्तुएं अलग डालें। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहाँ पर इस कमी को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या किए गए हैं? दोस्तों, पानी की कमी को दूर करने के उपाय देखिए, एक टाँका बनाया जाता है। सबसे पहले तो टाँका हो गया। ठीक है, या फिर अपन उसको और भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। तो ये टाँका का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ छोटे छोटे जो तालाब है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इनसे आप क्या करते हैं, पानी की समस्याओं के टाइम उसमें से पानी उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष में पानी टिका हुआ नहीं रहता, बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में क्या है, आपकी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, वायुमंडल नहीं है, कुल मिला के वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी वस्तु है वो टिकती नहीं है, वो इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, क्योंकि उसको रोकने के लिए गुरुत्वाकर्षण चाहिए। अब पृथ्वी पे तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण है तो वो उसको खींच लेता है, उसको रोक लेता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, इसलिए वो उड़ते रहते हैं। आपकी कक्षा में किसी मित्र का परिवार बार बार अपने जीवन यापन के लिए बाहर चला जाता है, तो उसका मतलब क्या है? मित्र की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार के बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का कारण क्या है? हाँ, ये आपने देखा होगा, कई बार अपन शीशे साफ कर देते हैं तो सर्दियों में भी देखा होगा, अपने मुंह से अपन सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारे मुंह से जो निकलता है वो क्या होता है आपका?
वाष्प होती है, ठीक है। तो वो वाष्प क्या होती है, उसके ऊपर जम जाती है, जिसके कारण कि उसके ऊपर जो भी लेयर होती है वो उसको अपन साफ करने के लिए धुंधलापन जो आ जाता है, उसका कारण यही है क्योंकि हमारे मुंह से जो निकली हुई वाष्प है वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, खेल खेलने के लिए टीम कैसे तैयार करना चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से भरेंगे, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखिए दी गई तालिका को आपको पूरा करना है। पानी में डूबने वाली चीज़ें, उनका नाम आपको लिखना है। पानी पर तैरने वाली है, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा सीधा पत्थर, पत्थर पानी में डूबता है। पानी पर तैरने वाली तो तेल है, वो पानी पे तैरता है आपका। पानी में घुलने वाली आपने लिखा नमक, लिख दिया आपने। पानी में न घुलने वाली, तो न घुलने वाली आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक लिख दिया आपने। पानी को प्रदूषित करने वाली चीज़ें, प्रदूषित करने वाली चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीज़ें। पानी को शुद्ध करने वाली चीज़ें, शुद्ध करने वाली में आप आर ओ वगैरह आप लिख सकते हैं वर्तमान में, ठीक है। या फिर आपको दूसरा ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मच्छर से होने वाली बीमारी तो आप लिख सकते हैं मच्छर से मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। बीमारी के उपाय उपाय बता सकते हैं आप, मच्छरों को मारना वगैरह, ठीक है। पानी से होने वाली बीमारी तो डायरिया हो जाती है आपकी, दस्त वगैरह हो जाते हैं आपके, ठीक है। प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारी, प्रदूषित हवा से बीमारी का नाम आप बता सकते हैं, अस्थमा बता सकते हैं, ठीक है। मक्खियों से फैलने वाली बीमारी, मक्खियों से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। तो यहाँ पे हमने कक्षा 5 के लिए पहला पेपर है वो कर लिया है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेपर और अपने पास यहाँ पे सेंड किए गए हैं छात्रों के द्वारा। मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूँगा। यहाँ पे देखिए सारणी का अध्ययन से अवलोकन कर को आपको सही सोच समझ के लिए बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा होने से पर्यावरण, पर्यावरण के बाद देखिए यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मीठा स्वाद तो मीठा इनमें से किसका आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाद किसका आएगा, अंगूर का। इमली यहाँ पे दी गई है तो इमली ये देखिए खट्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चिरपिरा, चिरपिरा स्वाद किसका आ जाएगा, ये मिर्ची है ना, तो मिर्च आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कसेला, कसेला किस स्वाद किसका आएगा, कड़वा, कड़वा तो करेला का आएगा ही भाई। कसेला किसका आ जाएगा, यहाँ पे ये दिया गया है, इन दोनों में देखना है। एक तो मान लीजिए ये आम है या बेर है कुछ भी, तो मीठा आपका बेर का हो जाएगा, बाकी कसेला इसका बच गया आपका, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का पेपर आपको आने वाला है एनसीईआरटी के छात्रों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।